है गाइस, दिस इज मुना। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस डेटा को जो हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, अब इसे हम एडिट और अपडेट कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे ख्याल से जो मेरा नाम है मुन्ना, हमने इस नाम को अधूरा छोड़ रखा है, सरनेम यहाँ पटेल रहेगा। तो बाय द वे अगर आपने ऐसा डेटाबेस इंसर्ट कर देते हैं, फिर आप चाहें कि सेम मेरा डेटाबेस वहीं रहे क्योंकि मुझे बार बार एंट्री ना करनी पड़े, उसी को मैं एडिट कर सकूं, सो उसे आप कैसे करेंगे। तो गाइज इसे भी आज हम सीख लेते हैं, इसे एडिट करके अपडेट करना। ठीक है, यानी दोनों टॉपिक एक ही के साथ होगी, हम इसे एडिट करेंगे और अपडेट भी करेंगे। सो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने कोड में चलते हैं। कोड में जाने के बाद यहाँ पे जो टेबल है मेरा, यहाँ पे एक टेबल हेडिंग बढ़ा देते हैं, इसका हम नाम देते हैं एक्शन। एक्शन दे सकते हैं या फिर मैनेज दे सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आप चाहें। टेबल डेटा में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ। ठीक है, और href हाइपर रेफरेंस लिंक ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एडिट, है ना जी। ये कुछ इस तरह का नाम हमारा एडिट हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास एडिट में क्लास का नाम रख देता हूँ और डैश यहाँ पे btn दे देता हूँ, है ना जी। ये मेरा एडिट बटन हो जा रहा है ना जी। सो अब एडिट मेरा हो गया। मैं इसे कंट्रोल S कर लेता हूँ और चलते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्शन आ गया, उसके बगल में यहाँ पे मेरा एडिट आ गया है। सो अब हम क्या करने वाले, इस एडिट को थोड़ा सा हम CSS कर देते हैं, है ना, ताकि हमारा अच्छे से ये दिखे। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्लास को। चलते हैं अपना स्टाइल में और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्शन, है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि पता चले कि हमने इसके बाद हमने एक्शन वाले पार्ट को हमने CSS किया है। डॉट रिप्रेजेंट करता है हमारे क्लास को और मैं यहाँ पे इस क्लास का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ जो है गाइस, हम क्या करते हैं, विड्थ जो है इसका है, हम लगभग इसका 40 पिक्सल ले लेते हैं। गुड, ठीक है ना जी। और जो इसका, चलिए पहले यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले लेता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ना। सो बैकग्राउंड कलर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर क्या दूँ। सो इन्फो अगर लिया जाए कलर को तो कैसा रहेगा, है ना। सो इन्फो करना ही हम यहाँ पे सियान ले लेते हैं ना। सो इसे हम यहाँ से कंट्रोल S करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं एंड यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करते हैं क्योंकि हमारा जो होता है कैश जो फाइल होती है उसमें कभी कभी सेव कर लेता है। तो मैं इसे करता हूँ ऐसे, और कैश को यहाँ पे जो मेरा कैश फाइल है यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। गुड, सो ये मेरा क्लियर हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर इनकेस अगर आपके पास ऐसा कोई आता है जैसे रिफ्रेश करने के बाद आपको CSS काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कैश को यहाँ से साफ़ कर लिया कीजिए, यानी उसे क्लियर कर लिया कीजिए। आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, मोर टूल में जाएंगे आप और यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे करेंगे तो पॉपअप खुल के आ जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा। इससे आपके यहाँ पे जो कैश इमेजेस एंड फाइल्स होते हैं ना, आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेनी होती है। हिस्ट्री करें या ना करें, बस आपको इसे करके यहाँ पे क्लियर कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपका फिर रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे CSS काम करना शुरू कर देगा। कुछ भी चेंजेस करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद काम नहीं करते, सबसे पहला काम ये होता है। फिर आप देखें आपकी कोडिंग गलत है या नहीं है। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमारा है इसका नन कर देते हैं, है ना जी। ये रहा, हमें टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा नन हो गया। आइए यहाँ पे हम रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं, जो अंडरलाइन है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, गुड। अब इसमें हम थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, तो हमारा होगा पैडिंग 5 पिक्सल। कलर जो हमारा होगा वो हमारा वाइट हो जाएगा। ठीक है, गुड। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपका इस तरह हो गया। लेकिन कलर को एक और अच्छा कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे कोई और कलर चूज कर लीजिए। सो मैं R प्रेस करता हूँ और यहाँ पे
हालांकि रेड नहीं देना चाहिए, रेड हमारा डिलीट के लिए रहता है, ठीक है। मैं ग्रीन देता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लीजिए ये हमारा अच्छा अब दिखने लगा। विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विड्थ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, गुड। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पैडिंग को ही ज़्यादा कर देता हूँ, मुझे यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो पैडिंग यहाँ पे 5 पिक्सल, उसके बाद से यहाँ पे 15 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 पिक्सल यहाँ पे विड्थ इसकी हो गई। तो गाइस अब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करें तो हमारी डाटा एडिट हो जाए, ठीक है। और फिर हम जैसे सबमिट करें, वहाँ पे अपडेट करें तो हमारा डाटा अपडेट हो जाए। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चलते सबसे पहले हम एक एडिट बटन के लिए यहाँ पे पेज तैयार करते हैं, है ना। सो अब चलते हैं अपनी कोडिंग में, और यहाँ पे जो हमारा एडिट था उसका HRF जो है लिंक है, इसमें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एडिट का। तो सबसे पहले एक हमें पेज चाहिए जहाँ पे हम जा करके एडिट कर सकें, तो इसी को मैं इंडेक्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ एडिट, ओके। अब आते हैं अपने कोड में। सो कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं edit.php को ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क दे दूँगा। क्वेश्चन मार्क देने के बाद हमें एक आईडी लेनी है, ओके। इस आईडी की जगह पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू, ओके। एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बड़े ही आराम से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ओके। और इस अमाउंट की जगह हम आईडी ले लेंगे। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे जो हमारी इस डेटाबेस में अवेलेबल हो, लेकिन नाम अगर है तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, क्लास हैं तो क्लास में बहुत सारे हो सकते हैं, है ना जी। तो आईडी ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे आईडी को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब जस्ट मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा edit.php खुल गया है, लेकिन लग रहा है जैसे कि मेरा इंडेक्स ही खुला हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट डिटेल, इस सबमिट की जगह हमारा अपडेट हो, और यहाँ पे हमारी जो डाटा है, जिस डाटा पे क्लिक करें वो उठ के आ जाए यहाँ पे। तो चलते हैं अब हम यहाँ पे आने के बाद हम एडिट में चलेंगे। edit.php जो मेरा है उसको लेते हैं, और सबसे पहला काम क्या होगा, अब हमारा जो इंसर्ट है ये हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। पूरी की पूरी हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, ये लीजिए मेरा कमेंट हो गया, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं डॉलर लेता हूँ, ओके, आईडी लेता हूँ, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे, डॉलर गेट। अब इस गेट के अंदर हम क्या करेंगे, पास करने वाले कौन सा चीज़, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है आईडी, ये वाला नाम। कंट्रोल कॉपी करते हैं, ठीक है, यही आईडी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप कर देंगे। अब देखिएगा ये मेरा आईडी आ गया। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इस आईडी को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस आईडी का क्या काम है। इस आईडी को मैं जस्ट यहाँ पे जो नेम है ना, इस नेम के अंदर एक वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर एक PHP लेते हैं, गुड वन, हम इसे इको कराते हैं, इको। अब इस आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, अब आते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये मेरा आईडी क्या है, 14 है ना। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा आईडी 14 आ गया, ठीक है। इसी आईडी को हम टारगेट करेंगे। चलिए अब हम टारगेट करते हैं इसका, इसे हम कहते हैं, ठीक है, डॉलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे टाइप करता हूँ रो, ओके, इज इक्वल टू, मैं रो नहीं टाइप करता हूँ, मैं फेच करता हूँ, FETCH, फेच, है ना, फेच। अब MySQL आई, हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, ठीक है। हमने स्टार यहाँ पे सिलेक्ट कराया हूँ, फ्रॉम स्कूल। अब
स्कूल का जो डाटा है पूरा का पूरा फेच करें। ओके, वेयर हम यूज़ करने वाले हैं, वेयर जहाँ आईडी हो, क्या हो, आईडी डॉलर आईडी के इक्वल हो। ठीक है, गुड। लेकिन ये कब काम करेगा, जब ये किसी कनेक्शन से अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे डॉलर कनेक्शन कर देते हैं। ओके, ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, इसे हम फेच करेंगे, यानी इसे हम कैसे डेटा से लाएंगे। ठीक है ना, तो एक और मैं डॉलर पास करता हूँ। ठीक है ना, इसका मैं रखूँगा गेट इज इक्वल टू माई SQL आई। ठीक है ना, फेच एरे, इसके अंदर हम यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देंगे, है ना। ओके, इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, देन गुड। अब इस गेट जो है ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। ठीक है ना, अब इसका यूज़ करके हम कहीं पे भी डेटा को पास कर सकते हैं। कॉपी करता हूँ। ठीक है ना, अब जस्ट यहाँ आऊँगा, अभी क्या प्राप्त करने वाला है, यहाँ पे गेट यूज़ करूँगा, गेट, इसके अंदर मैं वैल्यू दूँगा। अब यहाँ पे हम नेम प्राप्त कर लें। ओके, Ctrl+S करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अब देखेंगे जो मेरा नाम मुन्ना था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आए, जैसे सुमन सिंह है ना जी, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं एडिट पे पास करूँगा, सो अभी फ़िलहाल के लिए ये हम यहाँ पे एडिट वाले पेज में हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। सो जो हमारा इंडेक्स वाला पेज है उसमें जो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एंकर टैग यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, आते हैं एडिट वाले पेज में, नीचे जाते हैं और इस एंकर वाले टैग पे रिप्लेस कर देते हैं, है ना जी। Ctrl+S करता हूँ मैं। अब आते हैं हम अपने जगह पे और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब जो सुमन सिंह है इस पे मैं आकर के जैसे एडिट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सुमन सिंह आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट डिटेल है जो एडिट डिटेल हो जाए, है ना। सो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, है ना। अब जो मेरा सबमिट है नेम है इसका अपडेट कर देता हूँ। ओके, नेम अपडेट कर देता हूँ। ओके, Ctrl+S करता हूँ मैं। सो अब चलते हैं हम यहाँ पे वैल्यू जो है सब में वैल्यू रख देते हैं। अभी मेरा इनपुट हो गया नेम का, गुड। अब आता है मेरा सेकेंड पे क्लास, है ना जी, एंड थर्ड वन इज एज। ओके, एंड लास्ट वन इज नंबर। सो नंबर इज अमाउंट, है ना, इट्स अमाउंट। एंड यहाँ पे गुड। सो चलते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करते हैं। गुड, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, 105400। ओके, एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, है ना। तो एडिट की जगह आप अपडेट भी कर सकते हैं ना। ये एक अच्छा तरीका है, अपडेट लिख देता हूँ मैं, है ना। और जो मेरा बटन है वैल्यू का, यहाँ पे हम अपडेट लिख देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, गुड, अपडेट रेसिडेंट डिटेल्स, है ना। जैसे अपडेट पे क्लिक करें तो हमारा ये मुन्ना है, इसमें इस पर क्लिक करता हूँ, गुड, ये मुन्ना आ गया। अपडेट करूँ तो ये हमारा चेंज हो जाए। ठीक है जी, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। उसे करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तभी हमारा कुछ काम नहीं करने वाला। ठीक है, जैसे मेरा कोई मुन्ना अपडेट नहीं होने वाला है। ओके, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जब हम अपडेट पे क्लिक करें, सो अब हम इसे जो कमेंट किया था इसे हम हटा देते हैं। गुड, अब जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करें, ये मैं आपको इसलिए बताया था कि आपको बहुत ही इजी हो जाए। अपडेट पे क्लिक करें तो ये अब पूरा का पूरा वैल्यू ले ले। अब इंसर्ट की जगह हमारा क्या काम होने वाला है, अपडेट काम होने वाला है। तो इसको हम यहाँ से बस सिर्फ इस वैल्यू को हटा देते हैं। ओके,
अब क्या होने वाला है हमारा, जस्ट अब इसे हम कहेंगे अपडेट, है ना जी। अपडेट, क्या अपडेट होगा, स्कूल हमारा अपडेट होगा। सेट कर देते हैं हम, ठीक है। नेम की जगह वैल्यू रखेंगे जो रखना है, और उसके बाद क्या है हमारा, क्लास है, उसकी जगह जो वैल्यू रखना हम रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है हमारा, एज है, उसकी जगह जो वैल्यू रखना है रखेंगे। एंड लास्ट वन क्या है मेरा, अमाउंट। अमाउंट है इज इक्वल टू, उसकी जगह जो वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे। अब क्या करते हैं, इन जो वेरिएबल है इनका यहाँ पे हम पास कर देते हैं। क्लास की जगह हम क्लास, ओके। एज की जगह हम एज, ओके। अमाउंट की जगह हम अमाउंट, ठीक है। अपडेट हो जाए। अब ये अपडेट हो कहाँ हो, तो वेयर, कहीं पे भी अपडेट हम थोड़े करानी है। वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो हमारा जो हम आईडी यहाँ पे गेट कर रहे हैं उस आईडी को हम लेने वाले हैं। सो वेयर आईडी इज इक्वल टू $id, ओके। कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन था, अब इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट सक्सेसफुली, डाटा नॉट अपडेट। सो चलिए हम देखते हैं कि कोई एरर भी हो तो हमें शायद पता चल जाएगा, ठीक है। गुड। अब आते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हमारा हो गया है, ठीक है। 5 सेकेंड बाद ही हमारा अपने आप इंडेक्स पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 5 सेकेंड ना लगे क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 1 सेकेंड तो आप दें ही इसको, 1 सेकेंड 2 सेकेंड दें, ताकि आपको जो भी अपडेट मिले वो आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। अब चलते हैं, जो अब मुन्ना है अब इसे रियल में अपडेट करते हैं क्योंकि हमने कुछ एडिट नहीं किया था, ओके। एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मुन्ना की जगह पे मैं यहाँ पे रखता हूँ सोहन, ठीक है, SOHAN, है ना जी। सोहन राज रख लेते हैं जो हमारा कर रहा है। अब यहाँ पे मैं 6th रख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा मुन्ना की जगह सोहन, क्लास की जगह हम 6th रख रहे हैं, ठीक है। अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखेंगे सोहन हो गया ये, ठीक है। क्लास की जगह 6th हो गया, ठीक है। फिर से मैं इसे एडिट करता हूँ। इस बार हम इसका अमाउंट चेंज करने वाले हैं। जो अमाउंट 9100 है इसको हम कर देते हैं 12,500। एडिट करता हूँ मैं, अपडेट किया 12,500, यानी ईजिली हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने डेटा को ईजिली अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो हमारी होगी डिलीट पे, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 काम तो हो चुका है। सिर्फ अब यहाँ पे डिलीट रखना है हमें, क्योंकि जिस डेटा को हमें नहीं रखनी है उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलता है अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए गाइज, बाय बाय।